गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग को हमने चार्ज रिंग के चलते पढ़ाए थे। उसमें हमने ये भी पढ़ाए थे कि कहाँ पे क्या होता है वैल्यू। जैसे हमने पढ़ाए थे कि सेंटर पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 होता है, प्लस इन्फिनिटी पे 0 होता है, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होता है, प्लस माइनस r/√2 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। फिर उसके बाद अब आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वार्टर चार्जिंग। एक क्वार्टर चार्ज लिए हैं जिसका चार्ज q है, रेडियस r है। अब उसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट्स काटे हैं जिसका लेंथ को dl नाम दिए हैं, चार्ज का नाम dq दिए हैं और एंगल का नाम d थीटा दिए हैं। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। अब देखिए अगर आप थीटा y के साथ मांगते हैं तो ये भी y के साथ थीटा बनाएगा और ये कंपोनेंट d cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट d sin थीटा होगा। d थीटा का वैल्यू आप जानते हैं कि dl/r होगा, थीटा बराबर l/r होता है तो dl/r होगा, तो dl का वैल्यू r d थीटा होगा। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है और जिसका वैल्यू चार्ज बाय लेंथ होता है तो dq/dl, तो dq का वैल्यू लैम्डा इंटू dl हो गया। ये dq का वैल्यू क्या हो गया बाबू, लैम्डा इंटू dl हो गया। अब इसके आगे देखिए आप लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम है de का वैल्यू निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को निकालना होगा आप लोग को, तो देखिए कैसे निकालिएगा। de की बात करते हैं हम लोग, तो de का वैल्यू सीधा होगा dq बाय 4πε0 बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। अब dq की बात करिएगा तो लैम्डा इंटू dl होगा बाय 4πε0 r स्क्वायर। फिर एक स्टेप बढ़ाते हैं तो लैम्डा का वैल्यू आप dl का वैल्यू तो लैम्डा रहने दीजिए और dl के बदले लिख सकते हैं आप लोग r इंटू डी थीटा अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। एक r से एक r कट गया तो यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो de का वैल्यू सीधा होगा, de की बात करते हैं तो de का वैल्यू होगा लैम्डा d थीटा बाय 4πε0 r। d का वैल्यू हो गया लैम्डा d थीटा बाय 4πε0 r। अब देखिए अलोंग y एक्सिस और अलोंग x एक्सिस की बात करते हैं। सबसे पहला along y axis, तो y एक्सिस के along की बात करते हैं हम लोग तो d cos थीटा। अब देखिए बाबू d का वैल्यू लैम्डा d थीटा बाय 4πε0 r cos थीटा। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग d का 0 से e लैम्डा बाय 4πε0 बाहर निकल जाएगा, cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन। अब देखिए क्वार्टर है तो 0 से π/2, क्योंकि क्वार्टर में टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो 0 से π/2 लेंगे। अब देखिए यहां से e का वैल्यू या EY की बात करते हैं तो लैम्डा बाय 4πε0 r cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, cos का इंटीग्रेशन sin तो 0 से π/2, तो यहां से लैम्डा बाय 4πε0 r sin π/2 माइनस साइन 0
अब देखिए इसके आगे, अगर इसके आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका सीधा वैल्यू निकलेगा आप लोग को, ई वाई की बात करते हैं तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और कॉस साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ये ई वाई की बात किए। अब इसी तरीका से सिमिलरली ई एक्स की बात करते हो तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो ई एक्स और ई वाई का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया है कि कैसे ई एक्स और ई वाई का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या था, एक क्वार्टर चार्ज रिंग लिए हैं और क्वार्टर चार्ज रिंग के केस में हमने एक छोटा सा पार्ट काटे हैं जिसके लेंथ का नाम dl दिए हैं और जो थीटा लेंगे उसका नाम d थीटा दिए हैं। उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल दिए हैं। अब देखिए इसके आगे, जैसे अभी आपने तो ये समझ गया है कि क्वार्टर चार्ज रिंग की बात करते हैं, तो इसमें जैसे अब बना देते हैं फिगर, समझिएगा। ये एक क्वार्टर चार्ज रिंग है, टोटल चार्ज Q है, रेडियस इसका R है। तो EX की बात करिए और EY की बात करिए तो EX का भी वैल्यू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और EY का भी बात करिएगा तो इसका भी वैल्यू होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर E नेट की बात करते हैं, ई नेट की बात करते हैं तो ई नेट 20 से पास करेगा और इसका वैल्यू होगा √2 इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, √2 इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्वार्टर चार्ज रिंग के चलते कोई आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होता है, तो आप सिंपली रट जाइएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करते हैं तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वाई एक्सिस के अलोंग की बात करते हैं तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ई नेट की बात करते हैं तो √2 इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो गया। अब इसी तरीका से ये तो क्वार्टर चार्ज रिंग की बात किए। अब इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं कि अगर कोई सेमी सर्किल है, कोई भी सेमी सर्किल है, तब कैसे फाइंड करते हैं। ये सेमी सर्किल हो गया, ये चार्ज Q है, यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए बाबू, यहां पे 2 क्वार्टर हो गया। एक सेमी में कोई पूछेगा कितना क्वार्टर होता है तो एक सेमी में आपका 2 क्वार्टर चार्ज रिंग हो गया। एक क्वार्टर ये हो गया, एक ये हो गया। इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं। तो आपको पता है कि मान लेते हैं इसके चलते बात कर रहे हैं E1। अगर आप x के साथ थीटा मानते हो तो ये भी x के साथ ही थीटा लेना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, इसको 2 लेते हो तो इसके चलते इसका नाम E2 दीजिएगा। अगर इसमें x के साथ माने हो तो इसमें भी x के साथ ही मानना होगा आपको। तो ये x के साथ थीटा लीजिएगा तो ये कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा। अब देखिए अलोंग y एक्सिस एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, अलोंग y एक्सिस एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए अलोंग y एक्सिस ई नेट की बात करते हैं तो 0 होगा, लेकिन अलोंग x एक्सिस
ई नेट की बात करते हैं हम लोग, तो 2 इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जब हम सेमी की बात कर रहे हैं तो सेमी के केस में आपको दिखाई दे रहा है कि ई नेट की बात करिएगा तो ई नेट का सीधा वैल्यू होगा 2 इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये था आपका सेमी चार्ज रिंग। ये क्या है? सेमी चार्ज रिंग। क्वार्टर चार्ज रिंग के चलते देख लिए, सेमी के चलते देख लिए। ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है। सीबीएसई का जो बोर्ड होता है 12th वाला, उसमें भी पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। इसी में सेमी तो है ही, लेकिन आधा प्लस और आधा माइनस की बात कर रहे हैं। आधा प्लस और आधा माइनस की बात कर रहे हैं। यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नाम 1 दे देना, 2 दे देना। अब देखिए E1, इसमें अगर y के साथ आप थीटा लेते हैं तो ये भी थीटा y के साथ ही लेना पड़ेगा, और ये कंपोनेंट आपका होगा E1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा आपका E1 sin थीटा। फिर अगर 2 के चलते की बात करते हैं, देखिए इसका नेचर प्लस है, इसका नेचर माइनस है, तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसका नाम E2 दे दीजिए। इसका नाम E2 दे दीजिएगा। ये y के साथ माने हैं, तो ये कंपोनेंट आपका E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग इसको एक दूसरे को बैलेंस करेगा। अलोंग एक्स एक्सिस ई नेट की बात करते हैं तो 0, अलोंग वाई एक्सिस ई नेट की बात करते हैं तो 2 इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे क्वार्टर चार्ज के केस में प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। देख रहे हैं सेमी है, यहां आधा प्लस है और आधा माइनस है, फिर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिएगा तो निश्चित इसका वैल्यू 2 लैम्डा बाय 2 इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। फिर इसी तरीका से जब टोटल हम सर्किल की बात करते हैं, तो टोटल की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि टोटल के केस में कैसे लिया जाता है। देखिए टोटल की बात करते हैं अब हम लोग, तो टोटल जैसे ही हम लोग लेंगे यहाँ पे, टोटल प्लस रहेगा तब तो निश्चित इसके सेंटर पॉइंट पे नेट वैल्यू 0 होगा। लेकिन आधा में प्लस लेते हैं, आधा में प्लस लेते हैं और आधा में माइनस लेते हैं, तब इस केस में 0 नहीं होगा। यही सब न्यूमेरिकल है। बहुत लोग कह रहे थे सर न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल यही, इसी को आप लोग न्यूमेरिकल के टर्म में ही पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना क्वार्टर हो गया, 1 2 3 और ये 4 क्वार्टर चार्ज रिंग हो गया। टोटल सर्किल में 4 क्वार्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं
अब सभी के चलते आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमें निकाल के बताना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है इसका वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, इसका नेचर प्लस है तो रिपेल करेगा E1। आप y के साथ मानो या x के साथ, जिसके साथ कहिएगा उसी के साथ मानेंगे। y के साथ मान रहे हैं, ये थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा E1 cos थीटा। फिर इसकी बात करते हैं तो ये भी रिपेल करेगा E2 y, और ये कंपोनेंट इसका हो जाता है E1 sin थीटा। फिर इसी में y के साथ आप लेते बाबू, ये भी थीटा होता, तो ये कंपोनेंट होता इसका E2 cos थीटा, और ये कंपोनेंट होता आपका E2 sin थीटा। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका नाम E4 दे दीजिए। ये भी y के साथ बनाएगा तो E4 cos थीटा, और ये होगा E4 sin थीटा। फिर तीसरा की बात करिएगा तो ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा E3। ये थीटा है तो इसका नाम होगा E3 cos थीटा, और ये होगा E3 sin थीटा। तो देखिए y एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को अभी भी क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। y एक्सिस के अलोंग अभी भी एक दूसरे को ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो अलोंग y एक्सिस कोई पूछेगा आपसे तो आप कहिएगा अलोंग y एक्सिस, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। अलोंग y एक्सिस ई नेट की बात करते हैं तो 0 हो जाएगा, लेकिन अलोंग x एक्सिस ई नेट की बात करते हैं फोर इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था किसी रिंग का, जब रिंग के आधे पार्ट्स पे पॉजिटिव चार्ज है और आधा पार्ट्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा वैल्यू, उसी को अभी हम बता रहे थे। इस चीज को आप बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम इसी तरीका से निकालते हैं। किस सिचुएशन में कैसे निकाला जाता है उसी को अभी हम समझा रहे थे आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग अगला कंसेप्ट जो है वह इलेक्ट्रिक लाइंस की है, जिसको अगले क्लास में समझाएंगे। आज आप लोग को जितना पढ़ाए हैं ये न्यूमेरिकल है, इस पे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्वार्टर चार्ज रिंग में कैसे निकाला जाता है, इसको प्रूव करने के लिए तो ये सीबीएसई में पूछा जाएगा। कभी सेमी दे देता है, कभी क्वार्टर देता है, कभी टोटल सर्किल देगा, तो टोटल सर्किल के केस में कभी आधा पार्ट में प्लस दे देगा, कभी आधा पार्ट में माइनस दे देगा। कभी करता है क्या कि जैसे ये है तो एक पार्ट प्लस रहा है, 3 पार्ट माइनस हो सकता है। कभी ऐसा भी कर सकता है कि आपको तीन पार्ट में प्लस दे देगा, 1 पार्ट में माइनस देगा। तो किसी तरह से क्वेश्चन अगर देगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहला काम करिएगा क्या, इसको क्वार्टर चार्ज रिंग में डिवाइड कर दीजिएगा, और आपको हमने रटा चुके हैं कि क्वार्टर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल वैल्यू होता है लैम्डा बाय
4πε0r, चाहे वह x के अलोंग की बात करे चाहे y एक्सिस के अलोंग की बात करे, जब भी क्वार्टर चार्ज रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करेगा तो सिंपली इसका वैल्यू होता है λ/4πε0 इंटू r। इस चीज को ख्याल में रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा आप लोग को सॉल्व करने में। आज हम यहीं तक पढ़ा करके क्लास को रोक रहे हैं। अगले क्लास में हम इसके आगे पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया जाता है इसको बढ़िया से आप लोग फेयर करते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगले क्लास में इसके आगे चर्चा हम लोग करेंगे कि कैसे इस पे वैल्यू निकाला जाता है। जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। आज थोड़ा कम ही पढ़ा करके क्लास को रोक रहे हैं, कल हम इसके आगे आप लोग को अच्छा से समझाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट सभी लोग को, और अच्छा से इसको पढ़ करके देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत